नाज़रीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शाहवीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि इस मुस्कुराहट के लिए मैं तो तरस गया था। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर वापस आएगी। ये बात सुनकर अंबर बेगम कहती है कि ये बहार तो मेरी ईमान की ज़िंदगी में ज़रूर आनी थी। कब तक आखिरकार ईमान सब्र करती है। उन दोनों औरतों के जाने के बाद जो घर में सुकून हुआ है, इस सुकून के लिए मैं सारी ज़िंदगी तरस गई थी। मैं तो सोच रही थी कि शाहवीर के पैदा होने से अच्छा था कि ये मर जाता तो बेहतर है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि शाहवीर की बदौलत ही मुझे जावियार जैसा पोता भी मिलना नसीब हुआ है। आसिफ साहब भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर शाहवीर जो कि ईमान के सामने एक बार फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं मानता हूँ, लेकिन अब तुम भी माफ़ी कर दो। तो अंबर बेगम कहती है कि हाँ बेटा, ये तुम्हारा शोहर है, कब तक गिड़गिड़ाता रहेगा। तुम भी माफ़ करके अपने दिल को साफ कर लो और आइंदा कभी भी ये बदगुमानी ना रखो। तो ईमान कहती है कि आज एक लड़की गई है, लेकिन शाहवीर को अगर कोई और भाव देगी तो ये पीछे फिर से भागते हुए जाएगा। महनूर के जाने के बाद भी इसने सबक नहीं हासिल किया होगा। तो शाहवीर हंसते हुए कहता है कि इतना मैं गिरा पड़ा भी नहीं हूँ कि हर लड़की के पीछे ही भाग जाऊं। वो तो महनूर ने बातों में ऐसा उलझा लिया था, लेकिन अब तो मुझे तजर्बा हो चुका है और अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें शिकायत का मौका दूंगा। अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जावियार और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि माँ और बाबा बिल्कुल सही मना कर रहे थे कि मैं उस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करूं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है महनूर से उसकी माँ कहती है कि तुमने जो जल्दबाजी करके घर को छोड़ा है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ईमान जो है वो अपनी जगह शाहवीर के दिल में बना लेगी। अब तो कभी शाहवीर पलट कर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। ये बात सुनकर यहाँ पर महनूर कहती है कि माँ आपने मेरे गेम को समझा ही नहीं। मैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शाहवीर के गुस्से को ठंडा करने के लिए वहाँ से आ चुकी हूँ, लेकिन जल्दी शाहवीर को फिर से अपने कदमों में पेश करूंगी और ये आपके सामने ही होकर रहेगा। तो महनूर की माँ कहती कि आखिर ऐसा क्या सोचा है तुमने जो कि मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे दिल से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अब तुम किसी और को फंसाने की कोशिश करोगी और तुम्हारे दिमाग में भी यही बात चल रही होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर महनूर कहती है कि फिलहाल नहीं, वक्त आने पर यह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि फबीहा की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद फबीहा जो है वो अलमीर से कहती है कि आप महक भाभी को बुला लें जो कि आकर जैन को संभाल लें, क्योंकि जैन उन्हीं के हाथों में खामोश होता है। पता नहीं क्या उनको इतनी तबीयत अच्छे से बच्चे की ट्रीटमेंट करना आता है कि बच्चा उसके हाथों में कभी भी जो ही रोने वाला खामोश हो जाता है। ये बात सुनकर अलमीर जो है वो कॉल करता है आर्यन को और सारी सिचुएशन समझाते हुए बताता है। तो यहाँ पर अलमीर को साफ लफ्ज़ों में आर्यन मना कर देता और कहता है कि महक कोई खाली बैठी हुई तो नहीं है, वो पूरे घर को संभालती है और महक अब दूसरों के बच्चों को नहीं संभालेगी। अल्लाह मियां ने उसको औलाद नहीं दी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दूसरों के बच्चों को संभाले। ये बातें सुनते हुए महक पहुंचती है तो आर्यन से कहती कि अपने भाई को इस तरह से जवाब दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं जाऊंगी और मैं जैन को लेकर हमारे ही घर चली आऊंगी। तो फबीहा जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि अलमीर, ये तुम्हारे भाई ने क्या कह दिया। तो यहाँ पर अलमीर कहता है कि भाई की बात भी सही है, अगर किसी और के बच्चे को भाभी उठाएंगी तो फिर से भाभी को उनकी आदत हो जाएगी और उनको लगेगा कि उनके पास औलाद नहीं है और उनको अपनी औलाद की महरूमी महसूस होने लग जाएगी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हॉस्पिटल महक पहुँच जाती है और कहती है कि अब घबराने की क्या बात है। फबीहा, बिल्कुल तुम्हें नहीं घबराना, जैन मेरे हवाले कर दो, जैन को मैं पूरी तरह से संभालूंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैन लेती है फबीहा से। फबीहा जो कि अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान होती है और डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब को बुला दें, ब्लड की सख्त ज़रूरत है, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। तो फबीहा अपने बाप को कॉल करती है। वो बेचारा जो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉल्स करके थक जाता है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर पता चल जाता है अलमीर को कि वही ब्लड ग्रुप है जो कि मेरे बाबा से मैच होता है। तो वो आसिफ साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि फबीहा की माँ को आपका ब्लड ग्रुप ही मैच हो रहा है और आपकी तबीयत और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इस हिसाब से आप ही दे दें। अंबर बेगम इस बात से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आप पहले से कमज़ोर हैं और आपकी तबीयत इतनी बिगड़ी रहती है, आपकी औलाद आपकी दुश्मन है या फिर आपको अपना समझती है, वो तो आप लोगों को मारना चाहते हैं। ये बात सुनकर आसिफ साहब कहता है कि किसी बीमार की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अंबर बेगम खामोश तो हो जाती है, लेकिन उसको अलमीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आसिफ साहब ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फबीहा उनका शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर लेकर तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही फबीहा की माँ का इंतकाल हो जाता है और डॉक्टर ये बैड न्यूज़ आकर फबीहा और उसके बाप को सुना देते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन